दोस्तों नमस्कार। रशिया यूक्रेन वार चल रहा है बहुत सालों से और बड़ी कोशिश की जा रही है इसको वार को खत्म करने की, लेकिन ऐसा लगता है कोई सीरियस नहीं वार खत्म करने के लिए। जब वार स्टार्ट हुआ था तो उसके 1 महीने के बाद रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की कैपिटल इसको घेर लिया था और पूरा कंट्रोल था उस पे। लेकिन उन्होंने कैपिटल में घुसना ठीक नहीं समझा क्योंकि घुसने के साथ वहां पे सिविल वार हो सकता था। उसी टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की से मिलने चले गए और उनसे एश्योरेंस दी कि आप वार खत्म मत करो, हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी ने कोशिश की वार खत्म करने की, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है क्योंकि वर्ल्ड इस टाइम पे चीज तैयार नहीं है वार को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनका सामान बिक रहा है। अभी फ्रांस ने बहुत बड़ी डील की यूक्रेन के साथ, सो उनके रफाल बेचे, बहुत से इक्विपमेंट बेचे। इसी तरीके से जो वेस्टर्न कंपनीज है या वेस्टर्न कंट्रीज है वो सब इसको पैसा दे रहे हैं, पैसा सामान दे रहे हैं, सामान के बदले पैसा आएगा और धीरे धीरे यूक्रेन को खत्म करना चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को लूटा था। ट्रंप ने कहा था मैं वार खत्म कर दूंगा, लेकिन ट्रंप मुझे लगता है ज्यादा सीरियस नहीं है। क्या उनके पास कोई प्लान नहीं है या कुछ करना नहीं चाहते, या करना चाहते हैं तो उनका रास्ता ठीक नहीं है। सब कुछ चल रहा था, पीएम मोदी भी मिले थे पुतिन के साथ, वो कहा था कि आज का टाइम वार का नहीं है, और ये भी बात कही जा रही थी वार को खत्म करने के लिए कुछ एफर्ट की जा रही है। बीच में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई टांग फंसा जाता है। फिर ज़ेलेंस्की जैसे लोग बैठे हैं जो अकलमंद है नहीं, राहुल गांधी जैसे उनकी बुद्धि है, यानी कि मंद बुद्धि के हैं, और देश पर बाहर हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके देश के लोग मर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी लीडर हो उसको देखना पड़ता है कि हमारी कंट्री का क्या नुकसान हो रहा है, हमारे पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, लोग जो सिविलियन है उनका क्या नुकसान हो रहा है, हमारा देश कितने डूब रहा है कर्जे के अंदर, कोई चिंता नहीं। नहीं, उसको सब फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, यूक्रेन को फायदा हो रहा है, पूरा यूरोप पैसा दे रहा है, ये दे रहा है, अमेरिका, तो उनको बेसिकली फायदे की वजह से वो वॉर नहीं खत्म कर रहे हैं। क्या हर बारी मतलब वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं। लेकिन उधर प्रॉब्लम आ रही है कि इस टाइम पे एक तरीके से एटॉमिक वॉर हो सकता है, हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर रेस लगी हुई है। इंडिया भी अपने आप से एमुनिशन बना रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है, बांग्लादेश भी तैयारी कर रहा है, चाइना भी तैयारी कर रहा है, यूएस भी तैयारी कर रहा है, इजराइल भी तैयारी कर रहा है, रशिया भी तैयारी कर रहा है, इवन गल्फ कंट्रीज आर्म्स एमुनिशन खरीदने के चक्कर में लगी है, यानी कि होड़ लगी हुई है इस टाइम पे आर्म्स को प्रोड्यूस करने की और मैन्युफैक्चर करने की और इंपोर्ट करने की। लेकिन इसी बीच में एफर्ट हो रही थी वार को खत्म करने की। तभी एक खबर आई मंडे दिसंबर 29 को कि 91 लॉन्ग रेंज यूक्रेनियन ड्रोन्स उन्होंने पुतिन की काउंटी रेजिडेंस नोवगोरोड रीजन के अंदर जो है नॉर्थ मॉस्को में, वहां पे ड्रोन्स भेजे और उनके घर पे अटैक किया। पीएम मोदी ने भी इसके ऊपर कहा कि बहुत खराब बात है, उन्होंने सिंपैथी दिखाई पीएम मोदी पुतिन के साथ, क्रिटिसाइज भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, साथ में यूएई ने किया। लेकिन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, और उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इन्हीं को, यानी कि पीएम मोदी को, पाकिस्तान को, साथ में यूएई को, और कहा प्रूफ दिखाइए। प्रूफ तो आपके पास है नहीं। तो इसके बाद यूएस ने एक प्रूफ दिखा दिया, यानी कि रशिया ने एक प्रूफ दिखा दिया कि यहाँ पे अटैक हुआ। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या कौन चाहता है कि यहाँ पे वार ना रुके और कौन चाहता है कि ये वार चलता रहे। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे होते। शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि वार खत्म होगा? वेस्टर्न कंट्रीज तो नहीं चाहती वार खत्म। सर, जो खबर आजकल इंटरनेशनल सर्किट में चल रही है कि इनकी वॉर खत्म होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और जिसमें मोदी जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन यूरोप नहीं चाह रहा, यूक्रेन नहीं चाह रहा। यूक्रेन क्या नहीं चाहेगा सर? वो ड्रोन तो उसके ही नहीं है, ड्रोन तो सारे के सारे वो यूरोप ने भेजे हुए हैं जाके, वो हाईटेक यूरोप। तो आप करिए, लड़िए, बट आप वहां के प्रेसिडेंट को अगर हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, माने हाउ मच इट विल फ्लेयर अप द वॉर। वो रशिया फिर वही हालत करेगा जो इजराइल ने हमास का किया, गायब कर देगा, मट्टी में मिला देगा इन लोगों को। तो यूक्रेन वाला वो बेचारा मजबूरी में, अगर वो चाहता भी है तो यूरोप नहीं चाह रहा। ये अगर ड्रोन गए अटैक तो ये यूरोप के ड्रोन हैं, ये नेटो के ड्रोन हैं। ये नेटो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा अगर पीस वहां पर आ जाए और सेटलमेंट हो जाए वहां पर।
क्योंकि नेटो का पूरा गेम यही था कि भाई हम रशिया के बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े होकर वहां पर पहरेदारी करें और वापस नेक्स्ट अटैक हमारा होगा रशिया के ऊपर। तभी तो रशिया ने अटैक किया यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर। हालांकि मोदी जी ने तब भी मना किया था उनको, मत करिए, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन पुतिन बहुत ही एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। अगर उन्होंने अपने हजारों टैंक वहां पर भेजे यूक्रेन में और अटैक किया तो बहुत सोच समझ के किया, उनके पास शायद कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। दैट इज व्हाई दे डिड इट। और ये बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये देखिए हदें पार मत करो, मतलब दिस इज हिटिंग बिलो द बेल्ट, कि आप जो रशियन प्रेसिडेंट है उसके रेसिडेंस के ऊपर आप बम्बार्डमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। यार क्या कर रहे हो आप? रशिया इज टू पावरफुल। रशिया अगर आगे अपनी हरकतें, क्योंकि आज के टाइम में एटम बॉम्ब की जरूरत नहीं है सूद साहब। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसे बॉम्ब हैं कि जिनका इंपैक्ट वही है, बट यू कैन नॉट कॉल देम एटॉमिक बॉम्ब, और वो रशिया के पास है आज। बिल्कुल सब कुछ है। तो लेट अस होप कि सेंस प्रिवेल्स, और ये हम तो माने अगर जंग अगर सेटलमेंट हो जाती है, जंग अगर रुक जाती है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अब ये जो चल रहा है, आई थिंक दिस इज वेयर आई थिंक नाटो इज टू बी ब्लेम्ड। और जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया जो है वो ये समझते हैं, दैट इज व्हाई ही इज साइडिंग विद रशिया अ लॉट। उदय, मैं एक और आपको बात बता दूं कि इसके ऊपर जो भी कुछ हुआ है, ये तो हो नहीं सकता कि यूएस को पता ना हो, सीआईए को पता ना हो कि किसने यहाँ पे अटैक किया है। लेकिन जब ट्रंप से क्वेश्चन पूछा गया, ट्रंप कहते हैं मुझे नॉट टू माई नॉलेज। वो तो हमेशा ऐसे मुकर जाते हैं एक बात पे। वो कहा जी आप रशिया से ऑयल लेते हो, आप चीजें लेते हो, नॉट टू माई नॉलेज, कुछ बात पे मुकर जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ट्रंप भी कोई गेम खेल रहे होंगे। ट्रंप भी शायद नहीं चाहते कि यहाँ पे वार ना हो, क्योंकि देखिए इनकी इनकम हो रही है, इनके पैसे बिक रहे हैं, इनका सामान बिक रहा है। सामान तभी बिकेगा जब वार होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस टाइम पे यूएस भी चाहता था कि लड़ाई हो। उससे पहले जब इंडिया और चाइना का स्टैंड चला था तो यूएस ने कहा था हमारे B-52 वापस ले लो, आप यहाँ पे स्टेशन कर लो, हम रख देंगे उसको। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि यूएस चाहता था यहाँ पे B-52 वापस हो, हम चाइना में अटैक करें, उसको उकसाएं और वार चलता रहे, और हम भी उस तरीके से फंस जाते जैसे आपका रशिया फंस गया। और इसी तरीके से जब बांग्लादेश को क्यों भड़काया, बांग्लादेश के बार बार वहां पे जो लीडर्स है क्यों स्टेटमेंट देते थे कि हम आपका चिकन नेक ले लेंगे, क्या वो ले सकते हैं? उनको पता नहीं ले सकते उनको पता है कि उनकी औकात नहीं है। हमें अपनी वो खुद चिकन नेक है, वो खुद चिकन नेक। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बात की, वो खुद चिकन नेक है। लेकिन हमने अवॉइड किया, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा और बांग्लादेश का वार हो जाए और इंडिया फंस जाए, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, हम बीच में लड़ते रहे साथ में। बाकी इनके साथ लोग आ जाएंगे, टर्की आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज आ जाएंगे, इनका सामान बिकेगा। आप देखिए ना, इवन अब फ्रांस हमसे कुछ पिनाका मिसाइल लेने की तैयारी कर रहा है। वो कहता है हमको आपसे पिनाका या कोई मिसाइल हो आपसे लेना चाहते हैं, और बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, उसका बेस्ट है, क्योंकि यूरोपियन चीजें हमारे पास वो भी है, लेकिन वो महंगी है, क्योंकि उनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, उनकी चीजें खत्म हो गई, सारी की सारी उन्हें डिलीवर करती है यूक्रेन को। यही हाल पाकिस्तान ने किया था। ब्रिटेन पाकिस्तान की मिसाइलें यूक्रेन को भेज रहा था और उनको पैसे मिल रहे थे। और यूक्रेन जो सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर है, आज ग्रेन मिल रही वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहां पे वार चल रहा है। और देखिए इस टाइम पे ट्रंप ने भी कहा था कि मैं वार खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। उनसे उनकी जमीन मांग रहा था, जहां पे उनके मिनरल्स है, वो लैंड ले रहा था यूएस उनसे कि ये ले लो। मतलब वेस्ट को तो सिर्फ बिजनेस की पड़ी है, पैसे की पड़ी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही। आप आज वेस्ट जो है सिर्फ दो चीजों पे सिर्फ सरवाइव करता है। एक सरवाइव करता है आपके आर्म्स एमुनिशन के सेल के ऊपर और दूसरा जो उसका है वो है टूरिज्म। आज लोग वेस्ट नहीं जा रहे, लोग जा रहे हैं रशियन रिपब्लिक्स के अंदर, वहां जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। लोग जा रहे हैं आपके श्रीलंका के अंदर, या लोग जा रहे हैं आपके आसियान कंट्री के अंदर अपने हॉलीडेज मनाने के लिए। लेकिन वो आज यूरोप में जा रहे हैं, इससे यूरोप की इकोनॉमी डंप हो रही है। साथ में जो उनका आर्म्स है वो बिकने बंद हो गए। इंडिया भी अपने आर्म्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिससे इनको प्रॉब्लम है। इंडिया रशिया से आर्म्स ले रहा है, F-35 यूएस बेचने के चक्कर में वो न्यूज के बिक रहे हैं। इंडिया ने कुछ डीलें कैंसिल कर दी है यूएस के साथ। तो वेस्ट इस टाइम पे स्लम्प पे है, या डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है उसका, क्योंकि उसका सामान नहीं बिक रहा, टूरिज्म वहां पे कुछ कम हो चुका है,
और अगर इसी तरीके से चलता रहे तो उनका टूरिज्म खत्म हो जाएगा, बल्कि लोग तो पसंद करेंगे जाना यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर। इवन देखिए जो रशियन टूरिस्ट हैं वो जाते हैं आपके आपके मालदीव के अंदर। जब मालदीव ने इंडिया को थोड़ा-सा तंग करना शुरू किया तो वो शिफ्ट हो गए श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका की बीचेस बहुत अच्छी है। आज इंडिया के अंदर टूरिज्म बैठा हुआ है, इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है, वो लेकिन हमारे बीचेस के लिए नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है हमारे टेम्पल्स को देखने के लिए। तो इवन आप देखिए जितनी भी कंट्रीज है, आप कंबोडिया लगा लीजिए, आप वियतनाम लगाइए, वहां पे भी टूरिस्ट जा रहे हैं उनके टेम्पल्स देखने के लिए, क्योंकि वहां पे पुराने टेम्पल्स हैं जो हिंदू टेम्पल्स हैं। हाँ, कुछ आप बात कीजिए फिर मैं करता हूँ। सर पीछे मैं गोवा गया था, और गोवा में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि वहाँ का जो ड्रग का बिजनेस है एंड वो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस है, वो पूरा कंट्रोल करता है इजरायलीज एंड रशियंस, और इन दोनों के आपस के झगड़े चलते हैं गोवा के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे एरिया में गया, मुझे हिंदुस्तानी नजर नहीं आते, ये सब गोरे चिट्टे हुए बैठे हुए हैं वहां पर, दिन में भी दारू पी रहे हैं, रात को भी दारू पी रहे हैं। बट जो कहना मैं चाह रहा हूँ कि वहां पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है बिटवीन इजरायलीज एंड रशियंस। तो ये गोवा का मैंने सोचा कि आपको जरा एक इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, पता नहीं। इवन आपको बता दूं कि इस टाइम पे कश्मीर के लोग गोवा जाते हैं, हम जाते हैं कश्मीर क्योंकि हमको पहाड़ देखने हैं, उनको सी देखना है। सी देखने के लिए आजकल गोवा चले जाते हैं क्योंकि उनको उनके पास सी नहीं है, पैसे आ चुके हैं उनके पास जब से वहां पे आर्टिकल 370 हटा। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि आज जो मेन है वो है आर्म्स एमुनिशन। इंडिया इतनी परचेज कर रहा है आर्म्स एमुनिशन की आप इमेजिन नहीं कर सकते। इवन पाकिस्तान परचेज कर रहा है, इवन बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि चाइनीज आर्म्स देने की। इवन जो यूरोपियन जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं वो आर्म्स दे रही हैं, सऊदी ले रहा है, यूएई ले रहा है, क्योंकि आज सऊदी और यूएई की भी लड़ाई हो चुकी है, दोनों का झगड़ा हो चुका है यमन के अंदर। तो पूरा इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर आर्म्स रेस चल रही है। रशिया को तो है ही जरूरत, उसको तो वार चल रहा है, यूक्रेन को तो वहां से चीजें मिल रही हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज इस टाइम पे नर्वस है। लेकिन मेन बात है कि जो इन्होंने एक्चुअली कोशिश की है पुतिन के ऊपर अटैक करने की, 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भेजे इन्होंने, उससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। और लेकिन इंडिया पीएम मोदी ने तो कह दिया कि भाई हमें तो बहुत अफसोस है इस चीज के ऊपर, लेकिन जेलेंस्की ने इंडिया को अब्यूज कर दिया कि आप कैसे कह सकते हैं, आप तो रशिया की साइड ले रहे हैं। पाकिस्तान को भी कह दिया, यूएई को भी कह दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, आई डोंट नो, नॉट टू माई नॉलेज। भाई तेरे नॉलेज में क्या है भाई? तेरी नॉलेज में ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का वार रुक गया, या वार रुकेगा कैसे? आज के एक आदमी को इन्होंने वहां पे रिवार्ड दिया है, कहते हैं इन्होंने हेल्प की थी इस वार को रुकवाने की, उसका नाम नहीं पता किसी को। मैं किसी जनरल से बात कर रहा था, कहता है यहाँ पे तो बकवास करने को लगे रहते, किसी न किसी आदमी को उठा लेते हैं उसको करके कि मुझे रिवार्ड दे दो। तो ट्रंप का तो ये हाल है। और आज जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन खराब चल रही है, या वर्ल्ड के अंदर जो लॉलेस सिचुएशन चल रही है, वार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वार चल रहे हैं, वो सिर्फ उसके लिए यूएस जिम्मेदार है। इन्होंने कुछ कंट्रीज पे अटैक कर दिया, नाइजीरिया पे अटैक कर दिया, लेकिन जब इंडिया ने कहा कि हम भी अटैक करेंगे बांग्लादेश के ऊपर क्योंकि अब हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ट्रंप ने कह दिया दो, यू विल नॉट। आप पाकिस्तान पे भी अटैक नहीं करेंगे, आप बांग्लादेश पे भी अटैक नहीं करेंगे, तो तुम नाइजीरिया पे क्यों अटैक कर रहे हो? क्यों यहाँ पे गुड्डे हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेनेजुएला पे तुमने अटैक कर दिया, उनके शिप से कब्जा कर दिया। दूसरी तरफ इवन आपके यमन के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, और वहां पे जो एक डिफरेंसेस हो गए वो हो गए सऊदी और यूएई के बीच में। दोनों ने, सऊदी ने यूएई के शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया। तो आज पार लाइक, हाँ, ये अमेरिका सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग करता है कि उनको कोई पता लगता है कि भैया कोई ये अगेंस्ट में है, वो अमेरिका के अगेंस्ट बोल रहा है, सीधा उड़ा देते हैं आके। वो तब कहाँ जाते हैं आपके, तब आप बोलते हैं कि भैया, तब आप इंटरफेयर तो करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं आके। बट पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान का तो कमाल का है कि आज जब हम सुनने को आ रहा है कि दे आर गोइंग टू गो एंड सर्व इजरायली फोर्सेस टू फाइट हमास इन मिडल ईस्ट। और मैं फिर आज दोबारा बोलूं सर, ये जो हमारा जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था ओसामा बिन लादेन, सर कोई पकड़ने नहीं गया, कोई कुछ। उन्होंने, अमेरिकन वालों ने एक फिल्म बना दी दिखाने के लिए कि हमारा ये ऑपरेशन हुआ था, कुछ नहीं, ये सीधा डील हुआ है। अमेरिका को उन्होंने ओसामा बिन लादेन बेचा है, वो बेचा और बोला कि भैया आके ले जाओ, मार दो, और उसको लेके उठा कर उसको दरिया में फेंक दिया जाके, और इनको अपने करोड़ों रुपए मिल गए। तो दैट इज द गेम अब इनकी चल रही है। बाकी सर आप अमेरिका को बार बार ब्लेम करते रहे, तो मैं तो कहूंगा जी इसके अंदर नाटो इज टू बी ब्लेम्ड, यूरोपियन कंट्रीज इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, अमेरिका नजर रख रहा है,
लेकिन हर बात में हम अमेरिका को ब्लेम करें सर, आई डोंट नो। मेरे मेरे मैं एज अ सपोर्टर ऑफ दिस डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प जो गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है, तो मुझे तो कभी कभी बुरा लगता है सर। आप उसको क्यों बोलते हो? बाकी भी तो लोग हैं विलेन हमारे भरे पड़े हुए हैं। चाइना भी तो गेम खेलता रहता है इंडिया का अगेंस्ट। आज दोस्ती यारी दोस्ती है हमारी, और ये पूरा नेटो का गेम था जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई सर। बिल्कुल जेलेंस्की तो बिल्कुल अपना सही माल बात। कमा रहा, माल कमाने दो। आप और वो मजे कर ये रहे हो, जो मरे बाकी, बाहर पे जाओ सालो, तुम जो मरो। मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो अमीर बन गया। मेरे को तो प्रेसिडेंट बना दिया यूक्रेन का, और मेरे को इतना अमीर कर दिया आप, लेकिन मेरे लोग बर्बाद हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग। ये है जेलेंस्की का हाल। चलिए ठीक है, ये जो रशिया यूक्रेन वार, हम यही उम्मीद करते हैं वार खत्म हो, और वार खत्म होने के इंडिया को बहुत फायदे होंगे, वर्ल्ड को फायदे होंगे। वर्ल्ड को ये होगा कि वहां पे ऑयल सस्ता मिलेगा, ट्रेड चलेगी, बिजनेस चलेगा। इंडिया को ये फायदा होगा कि इंडिया को जो इक्विपमेंट चाहिए रशिया से, इंडिया ले पाएगा। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, SU-57 फाइटर जेट मैन्युफैक्चर किया जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी। इंडिया के अंदर जो S-400 की मिसाइल सिस्टम है, उसको डिफेंस करने के लिए भी हमें सिस्टम चाहिए, वो भी रशिया हमको देने को तैयार है। हमको रशिया हर एक चीज देने को तैयार है, चाहे हमारे पर लिए ड्रोन्स हो, चाहे हमें आर्म्स हो, चाहे बाकी चीज हो, क्योंकि हमारे पास जरूरत है। जरूरत इसलिए कि हम इस टाइम पे घिरे हुए हैं चारों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, और चौथा हमारा बैठा दुश्मन US। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। ठीक है। चलो यार।